अब आइए हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने मुफक्किराना खिताब से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآسروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ये दुनिया भी अजब सराए फानी देखी हर चीज यहाँ की आनी जानी जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा जो जाके न आए वो जवानी देखी न किसी की आँख का नूर हो न किसी के दिल का करार हो जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हो मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया जो चमन खज़ां से उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ जो चमन खज़ां से उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ। जलसा पूरा ठंडा पड़ चुका है, ठंडे ने ठंडा कर दिया है। जो जलसा पहले जलसा था वो मिलाद बन गया है। सुनने वाले सुनते सुनते थक गए हैं, सुनाने वाले सुनाते सुनाते पक गए हैं। आप ऐसे बैठ गए हैं जैसे मुकदमा हार करके बैठ गए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी, चमकते हुए दांत। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। मेरा पहला सवाल है कि जन्नत को अल्लाह ने क्यों बनाया? ये मेरा पहला सवाल है। जन्नत अल्लाह ने बनाई हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत क्यों बनाई? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अमीरों के पास दौलत है, रुपया पैसा है, सोना चांदी है, मकान दुकान है। गरीब के पास कौन सी दौलत है जो अमीर से बढ़ करके है? वो कौन सी दौलत है? ये मेरा दूसरा सवाल है।
तीसरा और आखिरी सवाल है, बच्चा आते ही दुनिया छोड़ करके चला गया, उस बच्चे का गुनाह क्या था, कसूर क्या था? यह आखिरी सवाल है। इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए एक आदमी आ रहा था। उसने आता पता पूछा कि बस्ती किधर है, आबादी किधर है? तो बताने वाले ने कहा दाया बाया नहीं लेना, सीधा पहुंच जाना। तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। तो उसने क्या जवाब दिया? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। यह आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके अगर आपने सुनने की गलती की तो हम जनाजा पढ़ाने की भी गलती करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जलसा निकल चुका, देखने वाले आए, देख करके चले गए। जलसा सुनने वाले अभी तक बैठे हुए हैं, ये जलसे के आशिक हैं, मोहब्बत में सुन रहे हैं, अपने मेहमान की आबरू का सामान बने हुए हैं। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी आबरू का सामान आखिरत में फरमाए। अल्लाह ने जन्नत क्यों बनाई? जन्नत इसलिए बनाई कि खुदा का इस दुनिया में दीदार ही नहीं है। दुनिया को लोग देख रहे हैं, बनाने वाले खुदा को नहीं देख रहे हैं। अल्लाह ने जन्नत इसलिए बनाई ताकि बंदों को खुदा का दीदार हो जाए। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फकीर के पास कौन सी दौलत है? अमीर के पास रुपया पैसा है, सोना चांदी है, मकान दुकान सब कुछ है, लेकिन गरीब के पास कौन सी दौलत है? आपको सुन करके हैरत होगी, जो गरीब के पास दौलत है वो अमीर के पास भी नहीं है। जब ये गरीब खुदा के पास पहुंचेगा तो खुदा पूछेगा कि तुमको तो मकान नहीं था, किसकी छत के नीचे आराम करते थे? तुमको तो पैसा नहीं था कि कपड़ा खरीद सके, कपड़ा कौन पहनाता था? तुम्हारे पास तो दौलत नहीं थी कि खुद खा पी सकते थे, खरीद करके खा पी सकते थे, भूख की हालत में खिलाता कौन था? तो गरीब बोलेगा मालिक मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे पड़ोस में मेरा पड़ोसी था, मालदार था, उसी ने दे दिया छत रहने के लिए, उसी ने कपड़ा खरीद करके दे दिया, मैं नंगा था उसने कपड़ा पहनाया, उसी ने खाना खिला दिया, मैं भूखा था उसने खाना खिलाया। अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा कि तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। जब वो जाने लगेगा तो खुदा रोकेगा कि अकेले जाओगे या साथ में किसी को लेकर के जाओगे? बोलेगा कि मालिक मैं किसको लेकर के जाऊं? कहा जो तुमको खिला दिया करता था, कपड़ा पहना दिया करता था, रहने के लिए मकान दिया था, अकेले मत जाओ, उसको साथ में लेकर के जाओ। अल्लाह ने गरीब को जो दौलत दी है वो अमीर को भी नसीब नहीं है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे था कि बच्चा आया, दुनिया छोड़ करके चला गया, क्या गुनाह था? तो अल्लाह ने एक कोटा बनाया, बेहिसाब लोग उसमें जन्नत में दाखिल होंगे। उसमें ये बच्चा भी था, दुनिया में आया इसलिए ताकि उस कोटे में नाम पहुंच जाए। उसके बाद मरकर अल्लाह के पास पहुंच गया, अल्लाह ने उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। माँ बाप उस बच्चे की मौत पर रो रहे थे, सब्र कर रहे थे, सब्र के नतीजे में अल्लाह ने माँ बाप को भी जन्नत दे दिया। उस पर भी करम किया, इस पर भी करम किया। बस्ती में जलसा सुनने के लिए लोग आए, रास्ते में पता पूछा कि मजहूर किधर है, बस्ती किधर है? दाया बाया नहीं लेना, सीधा निकल गया। वो सीधा जो आया तो कब्रिस्तान ही पहुंच गया। बोला यहाँ के लोग अजीब मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। तो बोला कि अरे भाई मेरा क्या कसूर था, आपने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। बोला तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो ये कब्रिस्तान है। हमने हर आदमी को, हर बस्ती के आदमी को यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मरने के बाद मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। सितारों से आगे जहार भी है, अभी इश्क के इम्तिहार भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकार भी है। अगर खो गया अगर खो गया एक नशीमन तो क्या हम मकामाते आहो फगार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमार भी है। पैगाम खत्म हो गया।
पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी, खुदा की अजमत और खुदा की वफादारी के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान है और हम कितने नादान हैं, हम कितने बेवफा हैं, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत जलसा है, बहुत खूबसूरत लाइट है, बहुत खूबसूरत शामियाना है। अल्लाह हम सबको खूबसूरत बनाए। बकरी का बच्चा एक से ज्यादा होता है और बकरी एक से ज्यादा होती है। बकरी बच्चे को छोड़ करके बाहर निकल जाती है, उसके बाद बहुत देर के बाद पेट भर करके वापिस आती है। तो हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता है, हर बकरी अपने बच्चे की तरफ जाती है। आज का पैदा होने वाला नया बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा को नहीं पहचानते। बताइए वफादार कौन है, बेवफा कौन है? 1 मिनट का सवाल है, किसी के बच्चे के हाथ में आप पैसा पकड़ाइए, वो पैसा पकड़ने से पहले बाप का मुंह देखता है। बाप का मुंह क्यों देखता है भाई? दूसरे का बच्चा, उसके हाथ में आप अगर पैसा पकड़ाइए, वो पैसा पकड़ने से पहले बाप का मुंह देख रहा है। क्या मतलब हुआ? बाप ने अगर दाढ़ी हिला दी, बच्चा पैसा पकड़ लेता है। बाप ने अगर मना कर दिया, बच्चा लाख कोशिश कीजिए पैसा पकड़ करके नहीं देगा। दरअसल वो बच्चा पैसा पकड़ने से पहले बाप की मर्जी मालूम करना चाहता है कि बाप की मर्जी है या नहीं। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले खुदा की मर्जी मालूम नहीं करते, उस बच्चे से भी हम बदतर हैं। एक मिसाल है, आपके यहाँ बकरीद में बकरा खरीद करके लाया गया, पत्ता खरीद करके लाया गया। वो भूखा बकरा पत्ता खाने लगा, मालिक ने उसको पुकारा, पत्ता छोड़ करके मालिक की आवाज की तरफ मुतवज्जो हो गया। हमारा खुदा सरकारी ऐलान मस्जिद से कर रहा है, हम अपने काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बताइए वफादार कौन है, बेवफा कौन है? जब फिरौन ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को रोक लिया, बारिश हो ही नहीं। अब फिरौन परेशान हुआ, मैं झूठा खुदा, झूठा हो जाऊं। उसने इब्लीस को बुलाया, कहा यार बारिश करा दो। इब्लीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाए। उसने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान में जाओ और वहां से पेशाब करो 1 महीने के बराबर। अब बारिश हो गई। इब्लीस आया फिरौन के पास, मुबारक हो, बारिश हुई थी? इब्लीस बोला यार बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ही बारिश होगी। और कैसी बारिश है? जिसमें खौफे खुदा नहीं होता, दिल वो हक आशना नहीं होता, ढील तब तक है जालिमों के लिए, हश्र जब तक बपा नहीं होता। राह हक में जो मिट गया जिसे, राह हक में जो मिट गया आज से, जिंदा है वो फना नहीं होता, जिंदा है वो। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल सही जा रहा। 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं कि आप लोग कब पटरी पर आएंगे। जब हम जान से चले जाएंगे तभी आप पटरी पर आएंगे। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। दिल खैराबादी साहब पढ़ रहे थे, नोट की बारिश हो रही थी। एक आपको तजर्बा सुना रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। आपके घर में औरत का जेवर होगा और बहुत सारे लोगों के हाथ में चांदी की अंगूठी होगी। चांदी की अंगूठी को उंगली से निकाल कर औरत के जेवर को हाथ में लेकर मसल करके आप जेवर को जमीन पर रखिए और नाक से उस हथेली को लगाइए जिस हथेली से आपने जेवर को रगड़ करके देखा, उस हथेली को नाक से लगाइए, बदबू आए। सोना इतना कीमती, चांदी इतना कीमती, लेकिन रगड़ करके देखा, नाक से लगाया, बदबू आई। हजरत नानोतवी ने लिखा कि ये पैसा है, इसकी मोहब्बत को जेब में रखो,
दिल के अंदर न जाए। जिस तरह हथेली बदबूदार हो गई, अगर दिल के अंदर ये दुनिया की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत चली गई तो दिल भी बदबूदार हो जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक बात आप जानते हैं सीरत के हवाले से कि खतीजा मालदार थी और हमारे नबी गरीब थे। गरीब जवान से खतीजा ने, मालदार औरत ने निकाह क्यों किया? जबकि नेचर के खिलाफ, आदत के खिलाफ। गरीब औरत मालदार मर्द से तो निकाह कर लेगी, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह कर ले, ये नहीं होता, आदत के खिलाफ। लेकिन हुआ क्यों? मक्का की सबसे बड़ी मालदार औरत मक्का के सबसे गरीब नौजवान से निकाह कर रही है। इस राज को सुनने के बाद आपको सीरत की अजमत का पता चलेगा। खतीजा को पता था ये जो दौर है आखिरी नबी का दौर है। उसने हर नौजवान की पेशानी को पढ़ करके देखा कि इस दौर में आखिरी नबी कौन हो सकता है। तो हजारों लाखों नौजवानों में उसे सिर्फ मोहम्मद नजर आए। इस उम्मीद पर निकाह किया कि आने वाला आखिरी नबी यही जवान हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप माला लेकर के, अल्लाह का शुक्र है जिस जलसे में माल ज्यादा होता है उसमें माला कम होता है, और जिसमें माला ज्यादा होगा उसमें माल लोग बचाते हैं, माला पहनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है यहाँ माल ही माल है, माला नहीं। खैर, वैसे भी 12 बज जाने के बाद मुर्दे ही पर माला चलता है। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ज़मीर के जिंदा हैं, जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। बाप माला लेकर के अपनी बेटी के गले में डाल देता है, सुभान अल्लाह। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर माला क्यों पहना रहे हो? कहा, बेटी जो रिश्ता मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रहा था वो मिल गया। सुभान अल्लाह। लड़का कैसा है? तो कहा सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे उसका निकाह होगा, वो तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग जेवर होगा, नाक में अलग जेवर होगा, गले में अलग जेवर होगा, बाजू में अलग जेवर होगा। जेवर से तुमको बोझल कर देगा। जो रिश्ता लाखों में करोड़ों में नहीं मिलता वो तुम्हारे लिए मिल गया है, मुबारक। अब बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर ये तो बताओ, जिस लड़के को देख करके आ रहे हो सुनार है, उसके सर पर टोपी देखी? कहा, जुमा जुमा। उसके बाद जी कहा कि अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उसको दाढ़ी थी? कहा, अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख ले। तीसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को तुम देख करके आए को सुनार है, उसने हज किया है, नबी का रोजा देखा है, खुदा का काबा देखा है? अभी क्या जल्दी है, जब रिटायर होगा कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए चले। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का नहीं, जिस लड़के ने रुपया पैसा होने के बावजूद हज नहीं किया वो खुदा रसूल का नहीं। जब वो खुदा रसूल का नहीं तो शादी के बाद हमारा कब हो सकता है? मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। कुरान के हवाले से पैगाम और हाफिज कुरान बैठे हुए हैं, इसके हवाले से नमूना है, 3 मिनट में गुजर जाएगा। आपने दिल इतना खुश कर दिया, मैं जितना घबराया हुआ था उससे ज्यादा मैं मुतमईन हो गया।
मुझे डर ये लगा कि जलसा तो खत्म हो रहा है, कुर्सी खाली हो रही है, अब क्या होगा, ये मिलाद हो गया है, अगर बत्ती जलाऊंगा मोमबत्ती जलाऊंगा 9-11 बजे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बना दिया, आपके बच्चे को अल्लाह हाफिज कुरान बनाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे और सहाबी सवार है, तो अल्लाह के रसूल से हाथ जोड़ करके सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप हमारे आका हैं, पैदल चल रहे हैं, मैं आपका गुलाम सवार हूं, बेअदबी है। कहा कि सवार रहो, मैं तुम्हारे एहतराम में नबी होकर के पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में अल्लाह ने कुरान रखा है, इस एहतराम में तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल चल रहा है। हमारे यहाँ कब्रिस्तान इतना बड़ा होता है, जो मुर्दा जहां लेट जाता है जिंदगी भर के लिए लेट जाता है, लेकिन मदीने में कब्रिस्तान इतना छोटा है, इतना छोटा है, हर 6 महीने में कब्र को खोद दे करके पुराना मुर्दा खत्म, नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। हर 6 महीने, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद दिया, पुराना मुर्दा खत्म हो गया, कफन भी खत्म, लाश भी खत्म, उसके बाद नया मुर्दा दाखिल कर दिया गया। लेकिन एक कब्र मदीने में है, हर 6 महीने में उसको खोला जाता है, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। अरब की सरकार परेशान कि आखिर ये कौन बंदा है, साल हा साल हो गए, दफन हुए, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। बेटे को बुला करके पूछा कि मामला क्या? ये मेरा बाप था, बूढ़ा होने की वजह से पैर में तकलीफ होती थी तो पैर फैला देता था। ये हिंदुस्तान का मौलाना बदर आलम नाम के आलिम दीन मेरे वालिद, और बुढ़ापे की वजह से जब पैर में तकलीफ हो तो पैर फैला दे। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठा है तो पैर को समेट लेते थे, लाख तकलीफ होती थी उस तकलीफ को गवारा करते थे, लेकिन हाफिज कुरान के एहतराम में पैर को फैलाते नहीं थे। उसी एहतराम का सदका है, साल हा साल हो गए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। इधर पिंडाल है औरतों का, इधर पिंडाल है मर्दों का। जलसा चल रहा था दस्तारबंदी का, एक औरत ने देखा कि मुरेठा बांधा गया हाफिज कुरान को, बड़ी खुशी हुई। घर जाकर के अपने बूढ़े शौहर से कहा तुमको हाफिज बनना। बोला भाई ये क्या मुसीबत है, ये बूढ़ा तोता क्या सीखेगा? बोला कि नहीं, तुमको हाफिज बनना होगा ताकि जब तुम्हारी पगड़ी अल्लाह बांधे तो मुझको तुम्हारे बराबर में कुर्सी मिले कि उसकी बीवी है, इसको भी इज्जत दे दो, इसलिए तुमको हाफिज बनना होगा। ये बोला कि हमारे बाप से नहीं। बोला कैसे होगा, हमको पता, अगर तुम हाफिज बन जाओगे तुमको इनाम मिलेगा। अब ये बूढ़ा पूछता क्या इनाम होगा? बोला दूसरी शादी की इजाजत हो जाएगी। अब क्या था, 6 महीने में रात दिन एक करके हाफिज कुरान हो गया। फजले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया, उसको जला सकेगी न दो ज़ख़ के आगे भी महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, दोज़ख़ में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत सारे लोग अभी पैसा लेकर के आए, जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये भी चांस के चक्कर में कि बीवी से चांस मिलेगा, लेकिन चांस मिलने वाला नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पहले अपने बच्चे को इल्म दीन दे करके मुसलमान बनाइए, उसके बाद डॉक्टर बनाइए, उसके बाद प्रोफेसर बनाइए, उसके बाद इंजीनियर बनाइए। इस पैगाम को सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, देखिए 12 बजाने के बाद दाया बाया होता रहे,
7 खून माफ है। अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, आपकी बेदारी को टटोलने के लिए। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा रो रहा है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, बेटा रो ही रहा है, खामोश होने के लिए तैयार नहीं। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा 5 मिनट के लिए रुक जाओ, नमाज पढ़ाने दो, उसके बाद जी भर करके रोना। तो उस लड़के ने कहा कि इमाम साहब ये तो पूछो, मैं बाप के जनाजे पर रो रहा हूं या अपने तमाशे पर रो रहा हूं? बोला बात क्या? कि मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाप ने मुझको दुनिया की तालीम दे करके डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, और बाप का जनाजा सामने है। दीन की मुझको इतनी तालीम नहीं है कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूं। मैं बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे पर रो रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। हजरत उमर की अदालत में बाप भी बेटा भी दोनों। बाप का कहना है मेरा बेटा ना फरमान, बेटे का कहना है कि मेरा बाप ना फरमान। हजरत उमर की अदालत में साबित हुआ कि दोनों ना फरमान, लेकिन पहले कौन ना फरमान, बाद में कौन ना फरमान, ये बताने के लिए जा रहा हूं। एक लाइन में सुना रहा हूं। हजरत उमर ने कहा कि बेटा भी ना फरमान है, बाप भी ना फरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप ना फरमान इसलिए है कि कपड़ा दिया, खाना खिलाया, मकान बना करके दे दिया, लेकिन जो असल इल्म था उससे अपने बच्चे को महरूम किया। बेटा बाद में ना फरमान है, बाप पहले ना फरमान। डांस चल रहा था डीजे का, तो एक आदमी पैसा दे करके कहता है, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, ये लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये आदमी हाथ जोड़ करके कहता है कि सॉरी मैडम। वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। इंशाअल्लाह भूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, औकात को दाव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। सोच रहे थे कि बिल्कुल बाईपास चले जाएंगे, 12 बज जाने के बाद कन्या के भी मामू दूल्हा के भी 50-50 दर्शक हो गए हैं। चौथा पैगाम हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास अगर टाइम नहीं होता तो मैं 3 मिनट के लिए आपको ये पैगाम सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं गारंटी दे करके जाता कि आप कभी गरीब नहीं हो सकते। दुनिया पीछे होगी, आप दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकते। करना 2 ही काम है, कुछ याद रहे या ना रहे, यहां से ले जाइए इसको याद करके, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। कुछ याद रहे या ना रहे, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, मालदार रहेंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। मुकद्दर का सिकंदर होंगे। सिर्फ 2 काम करना, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, हिसाब से पैसा खर्च करके दिखाइए, हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। भिखारी को देखा भीख मांगते, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। ये आदमी बोला, यार भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? भीख लोग सर झुका करके मांगते, तुम सर उठा करके मांगते। क्या किस बात की शर्म है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर। ये खानदानी पेशा है कि गदा होकर के भी शालिक। भिखारी को जब भीख देने के लिए जेब में हाथ डालता है कि पैसा निकाल करके देंगे, तो जेब से पैसा निकल ही नहीं रहा है। जानते हैं क्यों? भिखारी का चेहरा देखा तो हमदर्दी हुई, जेब में हाथ गया पैसा निकालने के लिए, लेकिन अब जेब से पैसा निकलने वाला था, बीवी का चेहरा सामने।
अब हाथ जेब से सट गया है, निकल ही नहीं रहा है, पैसा निकल ही नहीं रहा है। बीवी की मोहब्बत में आदमी कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस बन जाता है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हलाल कमाता था, हलाल खाता था, अचानक में लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। जानते हैं क्यों? बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। ये मजनू बीवी के ताने की ताब न ला करके आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। और जानते हैं आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा? नेकी करके गया था, माला माल था, नेकी खाली कर दिया बीवी ने, बीवी की मोहब्बत ने, बाल बच्चे की मोहब्बत ने, हराम कमा करके बीवी की दुनिया बनाई, आखिरत तबाह हो गई, जहन्नम में जा रहा है। नेकी के बावजूद बीवी को दुनिया बनाने के नतीजे में, हराम खिलाने के नतीजे में दुनिया तो इनकी बनी, आखिरत उनकी तबाह। एक बात देखेंगे समाज में आप कि कुत्ता पांव उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? तो हजरत थानवी ने लिखा है कि कुत्ते को भी पता है कि पेशाब नापाक है, अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन में लग जाएगा, बदन नापाक हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा मक्कार है, जब आगे जाता है और मुर्दार को देखता है, पखाने को देखता है, तो मुंह से उठा लेता है, हलक के नीचे उतार लेता है। यहां उसकी पाकी नापाकी जवाब देते हैं। यही हाल हराम कमाने वाले का है। उसका कपड़ा देखेंगे बहुत झकास, उसका चेहरा देखेंगे बहुत झकास, उसके कपड़े को देखेंगे, बुगले के पर को देखेंगे, दोनों को बराबर। पेशाब से पखाने से अपने कपड़े को बचाता है, लेकिन पेशाब पखाने से बदतर जो हराम है वो हलक के नीचे उतार रहा है। देखिए हराम कमाने के नतीजे में इंसान कुत्ते की सब पे चला चला। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बैंक के बोर्ड में लिखा रहता है कि सिंगल जमा करो डबल मिलेगा। बोला ऐसा? चट मंगनी पटबिया, तिजारत करनी ना पड़े, मेहनत करनी ना पड़े, सिंगल जमा करो डबल ले लो। 48 महीना बैंक में पैसा जमा करता रहा, दाढ़ी टोपी लेकर के सूद खाने के लिए LIC की किस्तें डालता रहा। 48 महीना झोले में पैसा ले जा रहा है मुसलमान। तिजारत नहीं करेगा, वहां हलाल है, और यहाँ आन के आन आसमान में पहुंच जाए, हराम खाने के लिए झोले में पैसा लेकर के सूद का पैसा खाने के लिए बैंक में किस्तें डाल रहा है। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब यहाँ से बोरा लेकर के जाता कि सीट करके पैसा, झोले में पैसा जमा किए थे और बोरे में पैसा उठा करके रखे। जब वहां पहुंचा तो देखा कि मैनेजर भी गायब, दफ्तर भी गायब, बैंक भी गायब, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिलेगा ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर गोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। निकाह तिजारत बन गया। ये पैगाम बड़ी बेदारी के माहौल में जवानों को सुना रहा हूं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग यहाँ जवान होने वाले सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से जरूर निकाह होगा, मगर यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम जहमत तमाम सुनने के लिए, सुनाने के लिए तैयार हूं। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई,
आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। 3 वजह से। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके बेटी को दे दिया, बेखबर हो गया, सूने घर में बकरी सवासी। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बेटी भाग गई। बेटी कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? बेटी को पढ़ाने का जोश हुआ बहुत अच्छा, लेकिन आंख बंद करके उस स्कूल में दाखिल कर दिया जिसमें लड़के, आवारा जवान लड़के पढ़ते हैं। लड़की को दाखिल कर दिया लड़के के स्कूल में। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। समाज में लंगड़ा, लुल्हा, जाहिल, अपाहज जब निकाह करता है बगैर डिमांड के नहीं, निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में गरीब की बच्ची भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, लड़की के घर वाले कम गुनहगार हैं, ये समाज गुनहगार है, समाज गुनहगार। निकाह इतना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। निकाह जब सुन्नत था तो इतना आसान था कि आपको सुनकर के हैरत होगी। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाता। खुतबा हो या ना हो, निकाह हो जाता। काजी हो या ना हो, निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़की ने लड़का को कबूल किया, लड़का ने लड़की को कबूल किया, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बेदारी बहुत ज्यादा आ गई। रात में लड़का लड़की को फोन कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद लिया क्या? तो लड़की ने तसल्ली दिलाई, जब बेटी दे रहा है तो बगल से गाड़ी भी दे देगा। बेटी नगद दे रहा है, गाड़ी उधार दे। उधार का नाम सुन करके इसको गुस्सा है, बोलता है कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्कर। तो लड़की ने भी खिसिया करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फर्क। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम, ज़हमत तमाम, हमारा जवान आगे होगा, मुल्क आगे होगा। हमारा जवान अगर पीछे हो गया, मुल्क पीछे हो जाएगा। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम। इसमें एक ही जवान कामयाब है। कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, दिखाने के लिए जा रहे हैं। एक जवान है, उसको बराबर खाने की आदत, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, ना फटता है ना भरता, ये कभी कामयाब नहीं। इसलिए देखेंगे पीछे से भी भाग रहा है, आगे से भी भाग रहा है, पता न कहां तक भागेगा। और इसमें दूसरा जवान वो है जो हर वक्त शीशे के सामने चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, ये समझिए कि मर्द नहीं है, ये औरत है, बनाओ सिंगार की आदत औरत को, ये जवान नाकाम। तीसरा जवान इसमें वो है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, आईपीएल में रहता है, आईपीएल से फुर्सत मिली तो लूडो में गया, लूडो से फुर्सत मिली तो कैरम बोर्ड में गया, कैरम बोर्ड से फुर्सत मिली तो क्रिकेट में गया। जान लीजिए कि ये जवान भी नाकाम है, क्योंकि खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। इसमें एक ही जवान कामयाब है, जानते हैं कौन? एक ही जवान है जो कामयाब है। सोने से पहले प्लान बनाता और जब सो करके उठता है तो उस प्लान को पूरा करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। मैं जलसे में आने वाले तमाम जवानों से दुआ करता हूं, अल्लाह इनको वक्त बचाने की पूरी पूरी कद्र और तौफीक नसीब फरमाए।
माल में और वक्त में क्या फर्क है? माल में और वक्त में फर्क एक ही है कि माल चला गया वापिस आएगा, लेकिन जो वक्त निकल गया वो कभी वापिस नहीं आएगा। 4 चीज जाने के बाद वापिस नहीं होती। जो कमान से तीर निकल गया कभी वापिस नहीं आता, जो जबान से बात निकल गई कभी वापिस नहीं होती, इसलिए तलाक देने के बाद वो तलाक वापिस नहीं होती। जबान से बात निकल गई वापिस नहीं होती, जिस्म से रूह निकल गया, जिस्म से रूह निकल गई वापिस नहीं होती, और जिंदगी से जो उम्र निकल गई वो कभी वापिस नहीं होती। एक जवान जुआ खेलता नहीं था लेकिन जुआरी के साथ बैठता था, शराब पीता नहीं था लेकिन शराबी के साथ, जिना करता नहीं था लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता। तो बाप ने बुला करके कहा, बेटा खराब आदमी के साथ मत बैठो, खराब हो जाओ। तो खिसिया करके बोलता है, वो खराब है, वो अपनी जगह, मैं अच्छा हूं अपनी जगह। बाप ने सोचा कि जोश है होश नहीं है, 1 मिनट में इसको होश में लाया जाए, जोश निकाला जाए। बाप ने कहा कि तुम जाओ बाजार सीतामढ़ी जाकर के 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब 1 पेटी सेब खरीद करके बाप के सामने हाजिर हुआ तो बाप ने कहा, खोल करके देखो कोई सेब सड़ा तो नहीं। तो बेटे ने देखा 1 सेब सड़ा। जब वो फेंकने लगा तो बाप ने कहा, फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखो। जब पेटी को 3 दिन के बाद बेटे ने खोला तो देखा कि सारी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि तुमने कहा था वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा याद रखो, एक खराब सेब से पूरी पेटी खराब हो गई। एक खराब आदमी के साथ अगर बैठता है आदमी तो पूरा खानदान खराब हो जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गलत माहौल से बचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब से बचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। बहुत खूबसूरत जलसा, आधा से ज्यादा निकल गया। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। हाथी निकल चुका है, सिर्फ तुम फंसी हुई है। एक झटके में इंशाअल्लाह पास हो जाएंगे। आपसे इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से पैगाम है, इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब तक आपके घर में 3 चीज नहीं होगी आपको तरक्की नहीं होगी। अगर ये दौलत आपके घर में नहीं है तो आपको तरक्की नहीं है। अगर दौलत है तो तरक्की है। अगर आपके बच्चे को इल्म है तो तरक्की है, इल्म नहीं है तो तरक्की नहीं है। अगर आपसी इत्तेहाद है तो तरक्की है, अगर आपसी इत्तेहाद नहीं है। घर का झगड़ा घर में हल नहीं होता, अदालत में जाता है। लाख आप खुशफहमी में रहिए, आप तरक्की से पीछे हैं, आपको तरक्की कभी नहीं हो सकती। हमको जवाल क्यों हुआ? 4 वजह से। हमने दुनिया से मोहब्बत कर लिया इसलिए जवाल है। हमने दुश्मन मन पर भरोसा कर लिया, खुदा पर नहीं, इसलिए जवाल है। हमने दौलत पर भरोसा किया, खुदा पर नहीं, इसलिए जवाल है। घर का झगड़ा घर में हल नहीं होता, अदालत तक चला जाता है, इसलिए जवाल है। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। उसमें शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाया 3 जानवर। गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। जब तीनों मार करके लाए तो चीते से शेर ने कहा, बांटो कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, शेर छोटा है, खरगोश खा लेगा, मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा।
आप सबसे बड़े हैं, गधा सबसे बड़ा है, गधा आपका। शेर को गुस्सा आया, हमारा मुंह पर तमाचा, चीते को मुंह लहूलहान। शेर ने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में गधा नहीं हिरन आए, चला गया गधा। तो उसको गैरत आई कि सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा गधा मैं, उसने बंटवारे को नहीं। उसने गीदड़ से बोला कि तुम बांटो, कैसे बांटो? का हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश आप नाश्ता में कर लीजिएगा, ये हिरन है आप दोपहर में खा लीजिएगा, ये जो गधा है इसको आप रात में और सहरी में खा लीजिएगा। बोला वाह साहब क्या शानदार बंटवारा किया, सब मेरे लिए। का हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। सुबहान अल्लाह, किस स्कूल में पढ़े, किस मदरसे में पढ़े हो, कितना अच्छा बंटवारा किया हुजूर, किसी स्कूल में तालीम नहीं है। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो थोड़ा सा नेक हो थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। हाथ उठाइए, जवाब दीजिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और घर का झगड़ा अदालत में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर एक आदमी ने हाथ उठाया, खैर वो पटना से नहीं रांची से आया। हम फूल हैं वो हाफ, दोनों वापिस वहीं जाने वाले। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आप लोग इतने दिमाग से बेदार हो चुके हैं कि मैं कसम खा करके अगर बता दूं कि ये जलसा कल तक चलेगा तो आप लोग सुन करके दिखा देंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये गलती नहीं करनी है, मेरा जनाजा पहले उठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल कुर्सी पर बैठे हुए, जनाजा पास हो रहा, कुर्सी से खड़े खड़े। तो साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो जनाजा जा रहा है इसके एहतराम में आप खड़े हुए? कि हाँ, तो यहूदी का जनाजा मुसलमान का नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे पता है कि वो यहूदी का जनाजा है, मैं उसके एहतराम में इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं इंसान हूं और वो इंसान है, इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हुआ है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक जी यहाँ के गुरु गुजरे, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि तुमने आज तक किसी किसान को नहीं देखा है कि गेहूं की फसल निकालने के लिए जब वो बीज डालता है तो गेहूं को तोड़ करके टुकड़े करके डालता है। गेहूं को टुकड़ा करके कोई भी किसान बीज नहीं बोता है। सालिम दाना जब तक गेहूं का अंदर नहीं जाएगा पौधा नहीं निकलेगा। जब तक इस मुल्क में हिंदू मुसलमान सालिम नहीं रहेंगे तब तक हिंदुस्तान की बहार का पौधा नहीं निकल सकता। जब तक हिंदू मुसलमान के टुकड़े होते रहेंगे इस हिंदुस्तान को बाहर देखने का ख्वाब तक नसीब नहीं होगा। सुबह सुबह बादशाह ने खिड़की खोली तो देखा महादलित आदमी झाड़ू लगा रहा। तब उसको समझ में आया कि इस मनहूस को मैंने देख लिया, अब मेरा हर काम बिगड़ जाएगा। ख्याल के मुताबिक उसका काम जब बिगड़ने लगा तो उसने वजीर से कहा ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी, उस मनहूस को फांसी पर चढ़ा। जब उस गरीब को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उसने पूछा करे मेरा कसूर क्या है? तो बादशाह ने कहा कि तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बनने के बजाय बिगड़ने लगा, इसलिए ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी, तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा। तो उस गरीब ने बादशाह से कहा कि हमसे बड़े मनहूस तो तुम हो। तो बादशाह के कान खड़े हुए कि वो कैसे? कहा तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान सलामत है, जहान का नुकसान हो रहा है,
और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। फैसला करो कि मनहूस कौन है। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापी नैसी जले, मैं पापी नैसी जले, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। एक राजा था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता, लेकिन तारीफ दूसरे से सुनता था कि मैं दरिया दिल हूं, सखी हूं, सखावत का पहाड़ हूं। एक मर्तबा बोलते बोलते ही मजमे को बेवकूफ बना रहा था कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। का क्या सवाल? एक जवान खड़ा हुआ, का मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? का हुजूर इसका जवाब मेरे पास है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह अकबर। वो बोला कि ये चम्मच ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरा मक्खन लगा रहा है। तो बादशाह ने सोचा कि इसको बेवकूफ बना, बोला कि ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया, लेकिन ये बताओ दूसरा सवाल कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों? कहा हुजूर इसका भी जवाब, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। समझ में आ गया कि आज चूना लगा करके रहे। अब मैं भी कसम खा करके बैठ गया हूं कि मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूं। उसने कहा ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। ये मझोर के जितने लोग हैं किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। पैगंबर का कौल है, जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार, सुखी रहे संसार। जीत न पाई मन कभी बरछी और कटार, सबका शीश झुकाए है अखलाको तलवार, अखलाको किरदार। दुआ का सर आज कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन जिन इंसान कामिल ज़मीं पे बसद इज़्ज़त है, तेरा मार रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने, कोई मोनी से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। मर्दों के हवाले से सारे पैगाम मुकम्मल हो गए, औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। आपसे एक वादा लेना है कि औरत को सर पर बिठा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत जाएगी। इतना करीब रह करके बताइए कितनी बड़ी गलती किया है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अमेरिका में 48% मर्द एक साल में पागल होते हैं। 48% मर्द अमेरिका में एक साल में पागल होते हैं। ये पागल होते क्यों हैं? बीवी घर में नाफरमान निकल गई, बीवी के नाफरमान होने की वजह से घर जहन्नम बन गया। घर तो बाद में बिगड़ा, दिमाग पहले बिगड़ गया। एक साल में 48% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जापान है, जापान में सर्वे चल रहा है।
मर्दों से पूछा कि तुम मर्द होने पर खुश हो, तो 52% मर्दों ने कहा कि हम मर्द होने पर खुश नहीं हैं। अगर हम मर्द की जगह औरत होते तो अच्छा होता। अब लोगों ने सर पर हाथ रख करके पूछा, हैरत से अल्लाह तुमको मर्द बनाया, क्यों कह रहे हो कि मर्द से अच्छा होते कि औरत होते? तो कहा वजह तो पूछो। जब 29 तारीख निकल जाती है, 30 में बीवी तनख्वाह की इंतजार करती है, और जब 1 तारीख होती है तो तनख्वाह मेरी जब जेब से निकल करके औरत की झोली में चली जाती है। अब बीड़ी हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकालने के लिए बीवी से भी पैसा मांगना पड़ता है। इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं है, औरत ही होते तो अच्छा होता। एक शायर रात के आखिर वक्त में दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला मेरी बीवी को अंधा कर और जबान से गूंगा कर। बोला यार इतनी बड़ी बद्दुआ बीवी को क्यों दे रहे हो? कहा उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह है, उसकी जो जबान चलती है वो कैंची की तरह चलती है। अल्लाह करे कि ये गूंगी हो जाए, अल्लाह करे ये अंधी हो जाए। शौहर इंतकाल कर रहा है, बीवी पैताने में बैठी भी रो रही। तो शौहर ने पूछा मैं मर रहा, तुम क्यों रो? कहा तुम्हारे बाद मेरा कौन सहारा होगा? तो शौहर ने कहा दूसरी शादी कर। तो औरत ने कहा जरूर दाल में काला है, मरने के बाद दूसरी शादी के लिए क्यों कह रहे हो? तो शौहर ने कहा कि ताकि पता चल जाए दूसरे शौहर को कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा है किसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा है। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के, हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी से पूछ करके हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत जंग करके जिस ब्रेक मारा है भाई, चक्का वहीं अटका रह गया। खैर माशाअल्लाह, पर्दे के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, औरतों के हवाले से। बहुत खूबसूरत पैगाम है, इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। महाभारत किताब है, उस किताब में लिखा है कि जब बाप जवान हो और बेटी जवान हो तो बेटी जवान बेटी के साथ तन्हाई में बाप ना बैठे। अगर जवान बेटी के साथ बाप तन्हाई में बैठने लगेगा तो बाप ही अपनी बेटी की आबरू का लुटेरा होगा। महाभारत में लिखा एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि जमाना अच्छा है या बुरा है कैसे पता चले। कहा कि अगर औरत सर के बाल सबके सामने खोले, सबके सामने बाल समेटे, सबके सामने बाल खोले, समझ जाओ कि बेहयाई का जमाना है, बुरा जमाना है, अच्छा जमाना निकल गया। और विष्णु पुराण हरिवंश पुराण में लिखा है जमाना इतना बुरा होगा कि औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मार देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। ऋग्वेद किताब है, उस किताब में लिखा है कि औरत को बरहमा ने औरत बनाया। इसका मतलब है वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। बरहमा ने औरत को औरत बनाया, इसका मतलब है औरत निगाह उठा करके ना चले, निगाह झुका करके चले। बरहमा ने औरत को औरत बनाया, इसका यह मतलब है कि वो ऐसा कपड़ा पहने कि अंदर का जिस्म कपड़े से बाहर ना निकले। ऋग्वेद में लिखा है। और रामायण के बाप पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। रामायण में लिखा है जब 14 साल वनवास काट करके सीता जी आ गई तो लक्ष्मण जी देवर से कहा जा रहा माला लो, अपनी भाभी के गले में डाल करके आओ, स्वागत करके आओ।
इज्जत आबरू बचा करके ये औरत जंगल से आ रही है। तुम माला लो, तुम्हारी भाभी है, भाभी के गले में माला दे करके स्वागत करके। तो लक्ष्मण जी माला लेकर के चले, 10 कदम पर रुक गए, आगे जा ही नहीं। पूछने वाले ने पूछा, करे माला तो पहना करके आओ। कहा कि मेरी भाभी के साथ 2-4 औरत और बैठी हुई है, मुझे उसमें पता नहीं चल रहा कि मेरी भाभी कौन है और गैर औरत कौन है, तो माला किसको पहनाऊं। लोगों ने कहा हैरत की बात है कि तुम देवर हो, वो भाभी 14 साल भाभी के साथ जंगल में रहे, भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा मेरी भाभी ने आज तक चेहरा नहीं दिखाया, घूंघट डाल करके बाहर निकली, मैंने पैर देखा, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं है कि वहां भाभी कौन है। पैठान फिल्म लगी हुई है दिल्ली, बिहार का आदमी यहां से फोन कर रहा है, वहां हमारा 2-4 टिकट ले ले। तो यहाँ की औरत गई वहां फिल्म देखने के लिए। सिनेमा हॉल में मर्द और औरत एक साथ फिल्म देखते, ऐसा नहीं है कि औरत का पिंडाल अलग मर्द का पिंडाल अलग। तो देखा कि औरत के बराबर में कुर्सी खाली है। एक जवान आकर के बोला, मैडम इस खाली कुर्सी पर बैठ सकता? कहा बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब वो बैठ गया तो बोला कि मैडम ये कुर्सी किसकी? कहा मैंने अपने यार के लिए टिकट लिया। कहा कि वो आया नहीं? कहा वो मेरे शौहर के जनाजे में। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। ये बच्चा जो है एक पर्ची दे करके गया है, जानते क्या दे करके गया है? इसमें क्या लिखा हुआ? काली गोरी वाला जरूर सुनाइएगा। ये 2024 में भी लोग काली और गोरी का चक्कर नहीं छोड़े। खैर तालीम के हवाले से मुझे आना ही था, तालीम के हवाले से पैगाम सुनाना ही था, तालीम के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा कि आप अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाइए, बेटे से 4 गुनी तालीम बेटी को दीजिए। क्यों? राज है। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को 4 गुनी तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है।
काली और गोरी लड़की बादशाह के यहाँ आकर के नौकरी मांग रही है। तो काली बोली कि हमको नौकरी दे दो, पोछा लगा देंगे, खाना पका देंगे, कपड़ा धो देंगे। गोरी बोली कि हमको नौकरी दे दो। बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ बना दे। बोला कि कोटा एक ही है, सीट एक ही है, एक को सीट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, दूसरी का दिल टूट जाएगा, इसलिए किसी को नहीं। मंतिक से बादशाह बेवकूफ बनाना चाह रहा था, लड़कियों ने फलसफे से फंसाया। लड़कियों ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, सीट एक है, तो आप इम्तिहान करा लो, जो पास कर जाए उसको नौकरी दे दो, जो फेल हो जाए उसको बर्खास्त कर दो। हाँ ये ठीक। तो बादशाह ने कहा कि तुम गोरी हो, तुमको साबित करना होगा मैं काली से अफजल हूं। काली से कहा कि तुम काली हो, तुमको साबित करना होगा मैं गोरी से अफजल हूं। जिसने साबित कर दिया उसकी नौकरी पक्की। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत, एक तरफ मोती है, एक तरफ कोयला है, कोयला से बढ़कर मोती होता है। एक तरफ जन्नती है, एक तरफ जहन्नमी है। जन्नती का चेहरा गोरा होता है, फजीलत हमको है, काली को नहीं है। तो काली ने कहा एक तरफा मुकदमा फैसला करने से फैसला सही नहीं होता, गलत होता, हमारी भी सुननी होगी। अगर उसको सीरत है, वो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली। तो काली ने कहा है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत, एक तरफ कस्तूरी है, एक तरफ रुई है, रुई से बढ़कर कस्तूरी है, उसी तरह मैं गोरी से बढ़कर के हूँ। एक तरफ आंख की पुतली है, उसमें नूर है, एक तरफ आंख की सफेदी है, नूर से खाली है। जैसे वो पुतली है उसी तरह मैं हूँ, मैं सीरत वाली हूँ, वो सूरत वाली है। उससे आंख ठंडी होती है, मुझसे दिल खुश होता है। बादशाह को झटका लगा, वजीर से पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर औरतों का झगड़ा तो पहले था, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा। कहा क्या करना चाहिए? कहा बखेड़ा तो आपने खड़ा किया, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, उस ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो गोरी ने सोचा खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊंगी। उसने एक मिसरा पढ़ा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले, कुरान के कागज की तरह हूं मैं बादशाह। तो उसको दूसरा मिसरा लगाने भी नहीं दिया, झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। अब गोरी ने सोचा कि दूसरा मिसरा जल्दी लगाना होगा, जीतने के लिए तो उसने लगाया, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। तो झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। गोरी ने बादशाह से बहुत मोहब्बत से एक मिसरा पेश किया है, रुख मुस्तफा है रोशन दांतों में है उजाला। छठ से काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली कमली का रंग काला। बादशाह का क्या हो रहा? कहा हुजूर पहले तो झगड़ा रगड़ा था, अब यहाँ से मुशायरा चल रहा। तो बड़े प्यार से गोरी लड़की ने बादशाह को खिताब किया है, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सर उठा करके देखिए, सूरज भी गोरा है, चांद भी गोरा है, सितारे भी गोरे हैं, उसी तरह मैं गोरी हूं, मुझको फजीलत है। तो झट से काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। बादशाह जब सर पकड़ करके बैठ गया तो वजीर ने कहा हुजूर क्या हुआ, झटका लगा? ये दोनों लड़की को नौकरी आप दे दीजिए वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। हुस्ने सूरत चंद रोजा हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें
उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मजमा मुकम्मल बेदार हो चुका है। जितना बेदार नहीं था उससे कहीं ज्यादा बेदार हो चुका है। जलसा खत्म हो रहा है, लोगों की प्यास बाकी। ये जलसे की कामयाबी की दलील होती है कि जलसा खत्म हो रहा हो, प्यास बाकी रहे। ये जलसा कामयाब हो गया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ज़मीन से लेकर के आसमान तक जलसे को कामयाब फरमाए। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यहाँ भी मुकम्मल बेदार है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बीवी गाली दे रही थी और ये कुर्सी पर बैठ करके गाली सुन रहा था, और बीवी गाली नहीं, गाली का गोला छोड़ रही थी, और ये गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ, कुछ नहीं बोलता। जब सुनते सुनते रहा नहीं गया तो खिसिया करके कुर्सी से उठ करके बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक करती। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे है। बूढ़ा जवान से कह रहा है एक पायजामा सिला दो। तो जवान कहता है कि 6 महीना पहले तो पायजामा सिला करके दिया, तुम फाड़ते रहो और हम सिला करके देते रहे। तो सुनने वाले ने उस जवान से पूछा कि ये बूढ़ा कौन है जिससे तुम गुलाम और नौकर की तरह बात कर रहे हो? बोला मेरा बाप। कयामत कल क्या आएगी, तुम जैसा जवान पैदा हो गया, कयामत आ। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे पटना हो, हर जगह का दस्तूर है कि लड़की जब पहली बार मायके से ससुराल आती है तो जल्दी आ जाती है। पहली बार लड़की ससुराल गई तो मायके जल्दी लौट जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन। तो लड़की जब लौट करके मायके आती है तो क्या होता है दिखाने के लिए जा रहा। मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। ससुराल से पहली बार लड़की लौट करके आई है, पहली बार गई, पहली बार लौट करके आई तो मैके की सारी औरत घेर करके सवाल जवाब करती है। एक औरत पूछती है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल दूसरी औरत करती है कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती माशा। तीसरा सवाल होता है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक चालाक औरत सामने आकर के कहती है कि सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब समझ में आ गया माँ को कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, ससुराल पसंद है, ससुर पसंद है, शौहर पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? अब लड़की कहती सास आकर के हमको पसंद किया, 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांट दिया, बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। खबरदार सास को सास मत समझना, माँ समझना। हाथ उठा करके आप वादा कीजिए कि बेटी और दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई
बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। जलसा मेरे हिस्से का मुकम्मल हो गया, लेकिन जलसा खत्म नहीं हुआ, खत्म दुआ पर होगा। जब आप दुआ कर लेंगे तो आपको मजदूरी मिल जाएगी। दुआ के बगैर चले गए तो ऐसा ही होगा जैसे कटा हुआ सर। इनामात हमारे इंतजार में है और दुआ इनके इंतजार में है, तो इंशाअल्लाह इनामात हमारे हाथ से मिलेंगे। दुआ के बाद ही आप लोग जाएंगे। जलसा इंशाअल्लाह देखने वाले आए चले गए, लेकिन मुझे यकीन है कि अब यहाँ से दुआ के बाद ही लोग जाएंगे, क्योंकि ये जलसा सुनने वाले लोग। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठा करके 3 वादा दे दीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देंगे। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे तो काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, फिर भी मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।